हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आयुष इंडिया स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज से जो है हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है उत्तर मुगल काल। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन जो है शासक आए हुए थे उसके विषय में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सभी शासकों के विषय में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे ताकि जो है अगर इससे प्रश्न अगर आए तो हमें ना छूटे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं प्रारंभिक मुगल काल प्रारंभिक मुगल शासक के विषय में। तो सबसे पहले यानी कि मुगल जो है साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर को जाना जाता है। तो बाबर का शासन पीरियड लिखेंगे और यह प्रथम जो है मुगल शासक भी होते हैं। 1526 से 30 इनका शासन पीरियड रहता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं और इनका शासन पीरियड 1530 से 40 और 1555 से फिर 56। इसके बीच में होता क्या है कि जो है शेर शाह सूरी आ जाते हैं और शेर शाह सूरी के आने के बाद जो है वह सत्ता हासिल कर देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो सूर वंश के अंतिम शासक सिकंदर सूरी होते हैं, जिनसे जो है हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में उसको पराजित करते हैं और फिर क्या करते हैं, गद्दी वह प्राप्त करते हैं। इसके बाद अकबर का जो है कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी है। अकबर के बाद जहांगीर होते हैं, जो जहांगीर का शासन पीरियड 1605 से 27 है। इसके बाद शाहजहां, जिसे जो है खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, इनका शासन पीरियड 1627 से 57। इसके बाद औरंगजेब का जो है दोस्तों शासन पीरियड 1658 से 1707 तक है। यह जो है हमें जो है प्रारंभिक मुगल शासकों के विषय में इतना जो है पढ़ना है और इसे जो है हम एक मिडाइवल के जो है रूप में जो है पढ़ते हैं, क्योंकि इसके जो है मिडाइवल के पार्ट में पढ़ते हैं और इसके बाद जो भी शासक आते हैं उसे जो है उत्तर मुगल काल के रूप में जो है हम उसे पढ़ते हैं। तो पहले इसे आप जो है इतना नोट कीजिए, उसके बाद जो है आगे के शासकों को हम लिखते हैं। अब हेड में दीजिएगा उत्तर मुगल कालीन शासक। जैसे कि वहाँ पे जो है हम लोग देखे थे 6 तक, इससे आगे बढ़ाइए 7। बहादुर शाह प्रथम, या इसे ही शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना गया। इनका जो शासन पीरियड 1707 से 12 है।
उसके बाद जो है जहांदार शाह, इनका शासन पीरियड 1712 से 13। इसके बाद फर्रुखसियर, 1713 ईस्वी से 1719। इसके बाद लिखिए रफ़ी उद दरजात, 28 फरवरी 1719 से लेकर 4 जून 1719 तक है। रफ़ी उद दौला, इनका शासन पीरियड 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719। अब देखिए क्योंकि जो है 19 में ही जो है बनते हैं, 19 में ही क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनसे एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटा कार्यकाल मुगल शासकों में किसका था, तो यह यही है, रफ़ी उद दरजात का ही रहता है, जिसे जो है टीबी के कारण जो मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है रफ़ी उद दौला जो है शाहजहाँ द्वितीय के नाम से जो है मुगलों की गद्दी पर यह बैठते हैं। फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, और एक और जो है शासक है मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद शाह। इसका शासन पीरियड 1719 से 48। अब देखिए यह चारों शासकों को जो है सैयद बंधुओं के द्वारा ही मुगलों के गद्दी पर बैठाया जाता है। और सैयद बंधु में जो होते हैं हुसैन खां और अब्दुल्ला खां, सैयद बंधु में रहते हैं, इसलिए जो सैयद बंधुओं को जो है शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं। इसके बाद आएगा अहमद शाह। इनका शासन पीरियड 1748 से 54 ईस्वी है। अहमद शाह के बाद लिखिए आलमगीर द्वितीय, इनका शासन पीरियड 1754 से 58। क्या इसके समय जो प्लासी का युद्ध हुआ होगा, और प्लासी के युद्ध के समय जो है मुगल शासक कौन रहा होगा दोस्तों, तो आलमगीर द्वितीय रहा होगा। अब लिखिए शाह आलम द्वितीय। (1759 से 1806) अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद लिखिए बहादुर शाह द्वितीय, या इसे ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना गया।
इनका शासन पीरियड 1837 से लेकर 1857 तक था। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जितने भी हम यहाँ पे शासकों का जो नाम लिखवा रहे हैं, सबसे पहले क्या है, जब भी आप मुगल वंश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो है मुगल शासकों का क्रम क्या था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ देता है कि निम्नलिखित में से जो भी शासक है इसे जो है क्रम से सजाइए। तो अगर इस तरह जो आपको याद है तो आप उसे जो आसानी पूर्वक जो है सजा सकते हैं। ये कोई भिड़ा नहीं है, अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको यानी पूर्ण रूपेण क्या होगा, याद हो जाएगा। सिर्फ याद कर क्या करना है, प्रथम जो क्या हुआ मुगल शासक बाबर हुआ, बाबर के बाद क्या है हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद क्या है जहांगीर है, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां के बाद क्या है दोस्तों औरंगजेब है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे तो क्या आ जाता है, बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह है, फर्रुखसियर है, फिर फर्रुखसियर के पश्चात जो है रफ़ी उद दरजात, फिर रफ़ी उद दौला, फिर रफ़ी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद जो है अहमद शाह, अहमद शाह के बाद जो है दोस्तों आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद जो है आपका शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के पश्चात जो है लास्टली जो है मुगल शासक जो होते हैं उनका नाम क्या है, बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से भी जाना गया था, जो 1897 क्रांति के समय जो है यह होते हैं। और इन्हें जो लास्टली क्या होता है कि 1858 ईस्वी में यानी बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ जो है इन्हें जो है 1862 ईस्वी में जो है इन्हें इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है मुगल के गद्दी पर कोई नहीं बैठते हैं, यानी कि इनके जो है वंशजों में। अब इन्हीं के विषय में हम क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे, देखिए कहाँ तक देख पाते हैं कि शासक तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आप लोगों को जो है याद हो गया होगा, कोई ज़्यादा भिड़ा है नहीं। अब हेडिंग में दोस्तों डालिएगा बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम से पहले जो भी मुगल शासक आया हुआ था उसे हम लोग जो है जब मध्यकालीन जो है पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन सभी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा बहादुर शाह प्रथम। शासन पीरियड इसका लिख लीजिए 1707 से 12, और बहादुर शाह प्रथम को ही साहे बेखबर के नाम से जाना गया था। साहे बेखबर, यह उपाधि जो है खफी खां के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। अब बहादुर शाह प्रथम के यानी इसके विषय में पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग बैक में चलते हैं। होता क्या है कि जब औरंगजेब के मृत्यु से पहले क्या करते हैं, वो एक जो है वसीयत नामा लिखवाते हैं, ताकि जो मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे पुत्रों में जो क्या हो, किसी प्रकार के जो है विद्रोह न हो। इसलिए क्या करते हैं, औरंगजेब ने एक वसीयत लिखवाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए औरंगजेब। जिस समय यह वसीयत लिखवाते हैं, इनका मात्र 3 पुत्र ही बचा रहता है उस समय। पहला का नाम रहता है मुअज्जम, जो इनका बचे हुए पुत्र में सबसे बड़ा रहता है। उसके बाद आजम कामबख्श। इनका यह 3 जो है पुत्र जो बचा हुआ था। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हम लोग देखें, उससे पहले क्या होता है कि इन्होंने क्या करता है, एक वसीयत नामा लिखवाते हैं, और वसीयत नामा में इन्होंने यह कहा हुआ था कि अपने इस पुत्र यानी मुअज्जम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। कि मेरा जो है मेरे यानी कि मेरे मृत्यु के पश्चात क्या होगा, मुअज्जम ही क्या बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और यह जो है इसकी और इसे जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठाया जाएगा, यानी कि राजधानी क्या है इसकी दिल्ली। साथ में इसे जो है 12 सूबे जो एक प्रांत के रूप में काम करता था उस समय,
12 सूबे भी जो है इन्हें दिए गए। अब आइए, आजम को आगरा, मालवा, गुजरात, दक्कन, इन क्षेत्रों को जो है मतलब आगरा, मालवा और गुजरात से इसको जो है गुजरात जो क्षेत्र को जो है आजम को सौंपा गया और काम बख्श को बीजापुर और हैदराबाद दिया गया। यानी कि यह सारा जो है इनके जो वसीयतनामा में लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु के पश्चात जो है मेरे पुत्रों में इस तरह जो क्या किया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब 1707 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में, अहमदनगर में जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय इनका यह मुअज्जम जो है अफ़गानिस्तान में रहते हैं। मुअज्जम जो दोस्तों जो है अफ़गानिस्तान में रहते हैं। आजम जो है यह जो है अहमदनगर में ही रहते हैं, जबकि जो है काम बख्श जो है उस समय जो है बीजापुर में रहते हैं। ठीक है, तो यह जो है जब इनको जो खबर मिलता है कि मेरे पिताजी क्या हुए कि मर गए, तो उसके बाद जो है यह अफ़गानिस्तान से जो है जब लौटते रहते हैं। ठीक है, जब यह लौटते रहते हैं तो उसी समय जो यह संदेश भिजवाते हैं कि जब तक जो है हम आ रहे हैं, जब तक जो अपने पुत्रों को कहते हैं, इनका एक पुत्र था अजीम उस शान, यह संदेश भेजा जाता है कि जब तक हम नहीं आए, जब तक तुम क्या करो अपना जो है गद्दी, यानी मेरे गद्दी पर कोई बैठ नहीं पाए, तुम अपना जो सत्ता इसमें संभाले रखो। तो इसलिए जो है अजीम उस शान ने क्या किया कि यह जो है इसी बीच में, यानी कि जब यह अफगानिस्तान से होते हुए आ रहा था, जब पाकिस्तान में एक लाहौर है और लाहौर में ही इन्होंने क्या किया था, अपना जो है राज अभिषेक जो है बहादुर शाह के नाम से यह करवाया हुआ था। मुअज्जम ने अपना जो है राज अभिषेक लाहौर में बहादुर शाह के नाम से जो है करवा लिया। और यह अजीम उस शाह ने क्या किया दोस्तों कि अजीम उस शाह ने आगरा पर जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। जब अजीम उस शान जो क्या करते हैं आगरा पर जो है दोस्तों, जब यह कब्जा में अपना ले लेते हैं, तो आगरा को प्राप्त करने के लिए आजम ने क्या करता है कि आगरा का ही एक क्षेत्र था जजाऊ, आगरा का दोस्तों एक क्षेत्र आता है जजाऊ पर जो है इन्होंने क्या, जजाऊ में अपना जो है एक सैनिक छावनी बिछा देता है, यानी सैनिक छावनी जो है वहाँ पे लाता है, बस निर्माण करता है। और इनका एक ही उद्देश्य क्या रहता है कि हमें क्या करना है, आगरा को पुनः प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य से क्या करता है, यह जजाऊ में सैनिक छावनी अपना बनवाता है। ठीक है, कुछ सैनिकों के साथ। जब यह इस बात की पता जो है मुअज्जम को चलता है, तो मुअज्जम को बात को पता चलता है, तो मुअज्जम ने क्या करता है कि मुअज्जम और आजम के बीच जो है जजाऊ में जाकर युद्ध होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं जजाऊ का युद्ध, तो जजाऊ का आप हेडिंग में लिखिएगा दोस्तों, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध और यह जजाऊ का युद्ध है जून 1707 में होता है। और यह जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के मध्य होता है। मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा जाता है, जिसमें आजम की पराजय होती है और मुअज्जम जीत जाता है। ठीक है, तो आप जो यही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जजाऊ का युद्ध जो है कब हुआ था। भले आपको जो है ये मंथ याद हो चाहे ना हो, लेकिन आप डेट याद कर लीजिएगा कि 1707 में हुआ था। फिर आइए, फिर क्या करता है मुअज्जम जो है, जैसे कि यहाँ बीजापुर पर जो है अपना आधिपत्य जमाने के लिए कामबख्श के साथ जो है युद्ध करता है। फिर तो उसके बाद होता है बीजापुर का युद्ध।
बीजापुर का युद्ध, यह जो है जनवरी 1709 में होता है। और यह युद्ध मुअज्जम एवं कामबख्श, यह मुअज्जम कोई दूसरा नहीं है, यही जो है बहादुर शाह प्रथम ही है। और इसमें क्या होता है, इस युद्ध में है कामबख्श की जो पराजय हो जाती है और मुअज्जम जो है पुनः जीत जाता है। अब इसका जो है कोई जो है चुनौती देने वाला यह रहता नहीं है। अब क्या करता है, ये अपना जो है पूरी तरीक़ा से जो है शासन जो है मुगलों पर यह करने लगता है। और कहा जाता है इनके विषय में, बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम के विषय में कहा जाता है यह क्या था, एक योग्य शासक था। प्रारंभ में जो है अपने पिता के साम्राज्यवादियों की नीति के तहत ही क्या किया था, दूसरों से युद्ध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन लास्ट में क्या करता है, ये अपने जो है अपने नीतियों में बदलाव लाता है और अन्य शासकों से जो है मेल मिलाप के माध्यम से जो है अपना साम्राज्य स्थापित करता है। लेकिन इसमें एक कमी क्या था कि मुअज्जम जो है बहुत सारे जागीर, चाहे जो भी चीज़ है जागीर हुआ, और उसके बाद में जो है अच्छे अच्छे पद जो है अन्य व्यक्तियों को जो है यह खूब लुटाने लगे। कहा जाता है कि इनके समय जो है खजाना जो है ना, यानी मुगलों का खजाना जो है एक जो है गिरता चला गया, क्योंकि ये लोगों को खूब दान देने लगा। ठीक है, हेडिंग दोस्तों आप लोगों का बहादुर शाह ही होना चाहिए, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के विषय में पहला पॉइंट आप लिख सकेंगे, यह जो है मुगलों के गद्दी पर, यानी कि सबसे वृद्ध अवस्था पर मुगलों को गद्दी पर बैठने वाला शासक यह था, बहादुर शाह प्रथम ही था। इन्होंने प्रारंभिक दौर में आमेर जो जयपुर में पड़ता है और मारवाड़, यह जोधपुर में है, यहाँ के शासकों के साथ जो है विद्रोहवादी नीति अपनाया। और इसके जगह पर जब यहाँ के शासक राजा जयसिंह थे, तो राजा जयसिंह को पद से हटाकर इनके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिए। जो विजय सिंह जो एक तरह से इनके कठपुतली की तरह क्या है काम करने लगे। फिर आइए, और एक मारवाड़ का शासक है अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह है, इसे जो है अपना अधीनस्था स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिए। जब इस तरह के जो नीति को देखा कि जो है इस सभी जो है क्षेत्र के शासकों को अपने अधीन कर रहा है, तो कुछ लोगों ने क्या किया, इनका जो विद्रोह का यानी कि इनका विरोध करने लगा। जब देखा कि मेरे प्रति क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो इन लोगों को खुश करने के लिए क्या किया, समझौता किया इनसे और इन्हें जो है मनसब दे दिया। तो क्या हुआ, यह दोनों जो एक तरह से जो है बहादुर शाह प्रथम का मित्र बन गया। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल यानी बहादुर शाह प्रथम के समय ही सिखों का विद्रोह हुआ, यानी सिखों का विद्रोह। और इसका सिखों का विद्रोह, सिखों का नेतृत्वकर्ता के रूप में गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। जब गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो सिखों ने जब इनके क्षेत्रों पर यानी इनके क्षेत्रों में जब विद्रोह किया, तो इन्होंने भी क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह से संधि कर ली और इन्हें भी जो है कुछ मनसबें दी गई और इन्हें जो है खुश कर दिया गया। लेकिन होता क्या है कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हो जाता है, तो सिखों के एक नेता के रूप में उभर के आते हैं बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर के साथ जो फिर यह जो है विद्रोही नीति अपनाते हैं और यह चाहते हैं कि सिखों को फिर से क्या करे, दबाए और अपने अधीन कर ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह जो है बहादुर शाह प्रथम जो है इसे जो है दबा नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर जो भी एक जो कहा जाता है कि एक लोहगढ़ का किला था अंबाला में, लोहगढ़ का किला अंबाला में था, जिसे बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर से छीन लिया था।
फिर क्या करता है, उन्हें जो है पुनः वापस कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने दक्कन के क्षेत्रों से, दक्कन के क्षेत्रों से मराठों को सरदेशमुखी देना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वहाँ से कहा जाता है कि दक्कन के क्षेत्रों से जो है मराठों को क्या किया था, सरदेशमुखी क्या था, एक प्रकार का जो है टैक्स था, दिया। लेकिन यहाँ से जो है चौथ नहीं दिया उसे, यानी कि सरदेशमुखी का अधिकार मराठों को दिया था, लेकिन चौथ देने का अधिकार वह नहीं दिया। सरदेशमुखी जो है एक जो है सुरक्षा के नाम पर लिया जाने वाला कर था, जो 1/10 लिया जाता था, जबकि चौथ जो है मराठों द्वारा लिया जाता था 1/4, यानी कि ये दोनों जो है सुरक्षा के नाम पर लिया जाने वाला क्या था, एक टैक्स था। फिर उसके बाद में एक बुंदेला शासक छत्रसाल से भी इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह प्रथम ने दोस्ती की थी, और ताकि जो किसी तरह से विद्रोह ना करे, अगर मेरे प्रति कोई विद्रोह करता है तो उसे जो है दबाने में यह मेरी मदद करे, इसलिए इसे जो है इन्हें जो है सामंत के पद पर भी नियुक्त किया था, अपना सामंत भी जो है इसे बना लिया था। साथ में एक जो है जाट सरदार था जिनका नाम है चूड़ामन, जाट सरदार चूड़ामन के साथ भी इन्होंने क्या किया था, मित्रता रखी थी। जो चूड़ामन इन्हें जो है गुरु गोविंद सिंह के जो है बांदा बहादुर के साथ जो है जब युद्ध होती है तो इसमें क्या करता है, चूड़ामन जो है बहादुर शाह प्रथम की सहायता करती है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल जो है जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में एक डच प्रतिनिधि मंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में इनके दरबार में आता है, और इन्होंने क्या किया था, इनका जो है भव्य स्वागत किया था। और भव्य स्वागत के रूप में एक पुर्तगाली महिला थी जिसका नाम था जुलियाना के माध्यम से इनका जो है स्वागत अच्छा तरीका से करवाया था, जो ये पुर्तगाली महिला थी। और इसलिए जो है बहादुर शाह प्रथम जो है जब इनके स्वागत के बाद जो है इन्हें जो है बीबी फतीमा नहीं, बीबी फिदवा की उपाधि भी दिए थे। ठीक है, साथ ही में एक जो है इतिहासकार है बहादुर शाह प्रथम के विषय में कहते हैं कि बहादुर शाह वह अंतिम मुगल सम्राट हुए जिनके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। वह कहने वाले व्यक्ति थे ओवन सिडनी, आप लिख सकते हैं। ओवन सिडनी ने बहादुर शाह प्रथम के विषय में कहा था वह अंतिम मुगल सम्राट हुए जिनके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। जब इनके समय में कहा जाता है कि जब शाही खजाना जब गायब होने लगा, जब इनकी जो है मृत्यु हो जाती है तो इनके दरबार में जो गृह युद्ध जो है छिड़ जाता है। इनके पुत्रों में जो आपस में क्या होता है, शासक बनने के लिए जो है होड़ बन यानी एक जो है एक प्रकार का जो है आपस में लड़ने लगते हैं कि हम शासक बनेंगे तो हम शासक बनते हैं। इसी क्रम में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके सबको 10 सप्ताह तक 10 दिनों तक है शायद 10 दिनों तक जो है इनके शव को दफनाया नहीं जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में इनके जो है शव को दफना दिया जाता है। यह दोस्तों इतना जो है बहादुर शाह प्रथम के विषय में जो है प्रश्न आता है। देखिए अब जैसे कि हम देखे थे कि इनकी एक उपाधि थी साहे बेखबर। रियल बात है जी, जनता जो है क्या करते हैं, जनता के द्वारा यह दिया गया था साहे बेखबर, लेकिन जनता के बातों को जो है समर्थन सबसे पहले किसने दिया था, तो खफी खा जनता की बातों को जो है अपने माध्यम से बताया था कि इन्हें जो है साहे बेखबर कहा जाता था। ठीक है, तो आगे
अब क्या करेंगे, आगे के वीडियो में जो है फिर जो है नेक्स्ट शासक को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इतना देखने के लिए धन्यवाद।